प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर हवन अनुष्ठान और महामृत्युंजय पाठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर राजसमंद शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में भी कई कार्यक्रम हुए, कई अनुष्ठान हुए, कई हवन हुए। प्रधानमंत्री मोदी की दीर्घायु की कामना इस दौरान मुख्य रूप से की गई। राजसमंद शहर के गायत्री शक्तिपीठ पर हवन अनुष्ठान हुआ, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा आहुतियां दी गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु की कामना की। यहां पर भाजपा जिलाध्यक्ष मान सिंह बारट सहित भाजपा के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे, जिन्होंने हवन में आहुतियां दी और उनकी दीर्घायु की कामना की गई। पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चार के तहत हवन अनुष्ठान हुआ। इसी तरह रेलमंगरा कस्बे में रामेश्वर महादेव मंदिर परिसर में भी इसी तरह हवन हुआ, जिसमें भी क्षेत्रीय भाजपा के कार्यकर्ताओं व उनके प्रशंसकों द्वारा हवन में आहुतियां दी गई। साथ ही दीर्घायु की कामना को लेकर महामृत्युंजय पाठ भी किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला सदस्य बद्रीलाल मिनारिया, युवा मोर्चा अध्यक्ष नूतन शर्मा, महिला मोर्चा अध्यक्ष स्नेहलता विजयवर्गीय, गोवर्धन दास, हरीश वैष्णव, राजेंद्र सरगरा, जगदीश काचवाल, मुकेश सरगरा आदि मौजूद थे। नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा। अब क्षेत्रपाल देवता मतलब आपने बेरुद्दीन नाम दिया होगा। ओम धन्वंतरे नमः स्वाहा। ओम दम दुर्गाय नमः स्वाहा। ओम वायव्ये नमः स्वाहा। आमेर शहर में श्री राम शौर्य जागरण यात्रा का जगह जगह स्वागत। आमेर शहर में श्री राम शौर्य जागरण यात्रा पहुंचने पर नगर के लक्ष्मी बाजार स्थित गांधी चबूतरे पर सभा का आयोजन विहिप बजरंग दल के तत्वावधान में किया गया। यात्रा में नगर में कमेरी सेलागुड़ा होते हुए प्रवेश किया। सेलागुड़ा में कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य आतिशबाजी की गई। यात्रा रेलवे स्टेशन, पुलिस थाना, पन्ना दाई बस स्टैंड, हॉस्पिटल रोड, सब्जी मंडी, लक्ष्मी बाजार से गांधी चबूतरा पर रात करीब 8 बजे पहुंची, जहां पर धर्म सभा हुई। इस दौरान प्रांतीय मंत्री कौशल गौड़, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संघ चालक फतेह चंद सामशुका, नगर संघ चालक महेंद्र हिरन, विभाग संयोजक राजेश सांवरिया, जिलाध्यक्ष हीरालाल खटीक, नगर उपाध्यक्ष गंभीर सिंह राठौड़, नगर प्रखंड मंत्री काना पालीवाल, नारायण सिंह भाटी, मुकेश लोहार, दिनेश सुथार, रविंद्र सिंह कुंपावत, विक्रम सिंह चौहान, रतन सिंह, दुर्गा वाहिनी प्रखंड संयोजिका तनिषा चौहान, संजना वारी, कृष्णा खटीक आदि मौजूद थे। हम संकल्प करते हैं कि हमारा इस हिंदू समाज अब जागृत होकर के, सक्रिय होकर के, संगठित होकर के हमारे परम लक्ष्य को प्राप्त की ओर अग्रसर होगा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। माता की कुंवरिया में भी श्री राम शौर्य जागरण यात्रा का स्वागत। कुंवरिया तहसील मुख्यालय पर श्री राम शौर्य जागरण यात्रा के पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया, पुष्प वर्षा की गई और श्री राम के शौर्य के बारे में श्री राम के जयकारे लगाए गए और यहां पूरा धर्ममय वातावरण हो गया। चौतरफा भगवा ध्वज फहरा रहे थे। इस दौरान समाजसेवी मुकेश सुथार, एडवोकेट सुनील शर्मा, प्रदेश महासचिव मनीष शर्मा सहित कई युवा कार्यकर्ता व कस्बेवासी मौजूद थे। लावा सरदारगढ़ में श्री राम शौर्य जागरण यात्रा में 501 वाहन चालक हुए शामिल। श्री राम शौर्य जागरण यात्रा के तहत लावा सरदारगढ़ कस्बे में भव्य जागरण यात्रा निकाली गई। यात्रा की अगवानी के लिए करीब 500
एक दोपहिया वाहन चालक उसमें शामिल हुए और इस यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। वाहन रैली में करीब 5 किलोमीटर लंबी यह वाहन रैली थी। राजपुरा से कालेसरिया, गाडुलिया बस्ती, नया बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड होकर गुजरी, जहां पर लोगों ने पुष्प वर्षा की और बुलडोजर के माध्यम से उस पर पुष्प बरसाए गए। आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों पर केसरिया ध्वज के साथ जय श्री राम और भारत माता के जयघोष भी लग रहे थे और चौतरफा वातावरण धर्ममय हो गया। विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय संयोजक किशनलाल, प्रांत मंत्री कौशल गौड़, विभाग मंत्री राकेश हिंगड़, बजरंग दल विभाग संयोजक राजेश कुमार सांवरिया, आमेट जिलाध्यक्ष हीरालाल खटीक, गोरक्षा संयोजक प्रेमलाल कीर, जिला मंत्री पिंटू मेवाड़ा, पीरूलाल, सरपंच प्रवीण मेवाड़ा, सत्यदेव शर्मा, मक्खन सिंह, गंभीर सिंह राजपूत, नरेंद्र सेन, नगर मंत्री देव किशन मेवाड़ा, आशीष मौजूद थे। कुंभलगढ़ विधानसभा में कांग्रेस को एकजुट करने और कांग्रेस के दावेदारों को एकजुट करने के कवायदें चल रही हैं। इसमें कांग्रेस के लोकसभा प्रभारी प्रभु टाकिया ने आमेट में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक ली और कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। साथ ही वहां जो कांग्रेस के संभावित दावेदार हैं उनसे भी बातचीत की। बैठक में नगरपालिका अध्यक्ष कैलाश मेवाड़ा, पूर्व विधायक गणेश सिंह परमार सहित दावेदारी जता रहे अन्य उम्मीदवारों से भी वे मिले। इस मौके पर प्रभारी प्रभु टाकिया ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे सभी एकजुट हो जाएं और चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलानी है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को सारे मनमुटाव भूलकर कांग्रेस पार्टी के लिए एकजुट होने का विशेष आह्वान किया। कांग्रेस के लोकसभा प्रभारी प्रभु टाकिया इस विधानसभा के कार्यकर्ताओं से रूबरू है, उनकी बैठक ली और ख़ास तौर से विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, उनने क्या जनता का फीडबैक मिल रहा है उस पर भी बातचीत की और साथ ही प्रदेश में गहलोत सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिसे भी टिकट दे सभी दावेदार, सभी कार्यकर्ता एकजुट रहें, इसमें किसी भी तरह का मनमुटाव नहीं रहना चाहिए। सिर्फ कांग्रेस को जिताने का मकसद है। इसमें सभी कार्यकर्ताओं के हित को भी पार्टी ध्यान रखती है। सभी कार्यकर्ताओं द्वारा जो किए गए कार्य को भी पार्टी ध्यान में रखती है और उन्हें कहीं न कहीं अन्य मौके के माध्यम से, अन्य पदों के माध्यम से भी सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, सभी दावेदारों को लाभान्वित किया जा सकता है। लेकिन सरकार बनाने के लिए टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलेगा और ऐसे में किसी को भी नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, बैठक के दौरान चेयरमैन कैलाश मेवाड़ा ने कहा कि अगर कोई मौका मिलेगा तो वे भी चुनाव में उतरेंगे और अन्य किसी व्यक्ति को टिकट मिलेगा तब भी वे चुनाव उसे जितवाएंगे। इस दौरान अब देखिए, बैठक के बाद में नगरपालिका के अध्यक्ष कैलाश मेवाड़ा क्या कुछ बोले। आज जो मीटिंग में जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो अपनी बातें रखी है, उनको कहीं न कहीं मन में पीड़ा थी, छोटी मोटी उन्होंने अपनी बात रखी यहाँ पे। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं निश्चिंत इन ऐसी समस्या भी नहीं आएगी, किसी कार्यकर्ताओं को इस तरीके की परेशानी आए। अगर ऐसा कुछ है तो उनकी परेशानी हम बिल्कुल तुरंत प्रभाव से उनका निराकरण करेंगे और कार्यकर्ताओं का कार्य तेज़ी से करेंगे। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो अपने मन की बात रख के एक अपनी भड़ास निकालने वाली बात थी वो कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ता आने वाले चुनाव के लिए मुस्तैदी से तैयार है और सभी एकजुटता से ये चुनाव लड़ेंगे और हम इस बार विजय पाएंगे। आमेट पुलिस थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक। आने वाले त्योहारों को लेकर आमेट शहर में पुलिस थाना परिसर में उपखंड अधिकारी रक्षा पारीक और थाना प्रभारी हनवंत सिंह सोडा के सानिध्य में सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा की गई और ख़ास तौर से आने वाले त्यौहार गणेश चतुर्थी, जलजूलनी एकादशी, अनंत चतुर्दशी व मुस्लिम समाज में 12 वफात के त्यौहार पर शांति व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा की गई और सभी सदस्यों को जिम्मेदारी दी कि वे शांति व सौहार्दता बनाए रखें। इसके लिए समाजजनों से अपील करें, बातचीत करें ताकि क्षेत्र में हमेशा शांति और सद्भावना का वातावरण बना रहे। रामदेव जयंती पर निकली शोभा यात्राएँ। राजसमंद शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में बाबा रामदेव जयंती पर भादवी बीज के उपलक्ष्य में शोभा यात्राएँ निकाली गई और बाबा रामदेव की झांकी के साथ में उनकी शहर
कस्बे में, गांव ढाणियों में ये शोभा यात्रा निकाली और उसके साथ ही मंदिरों पर निशान चढ़ाए गए। राजसमंद शहर में कलाल वाटी स्थित रामदेव बाबा मंदिर पर ध्वजा चढ़ाई गई। इसी तरह आमेठ शहर में भादवी बीच पर बाबा रामदेव की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। रामदेव मंदिर से बाबा रामदेव मंडल आमेठ द्वारा ये शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें ढोल धमाके के साथ में लोग शामिल हुए और ख़ास तौर से रिमझिम बारिश जो हो रही थी, रिमझिम बारिश के साथ ही लोग भी नाचते गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। खासतौर से शोभा यात्रा होली थान, सब्जी मंडी, लक्ष्मी बाजार, बस स्टैंड, हॉस्पिटल रोड होते हुए सदर बाजार, जयसिंह श्याम मंदिर होते हुए निज मंदिर पहुंची, जहां पर पुजारी अशोक महाराज बबलूनाथ ने महाआरती करते हुए श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया और इस दौरान मंदिर पर ध्वजा भी चढ़ाई गई। इसी तरह चारभुजा कस्बे में भी रिमझिम बारिश के बीच में बाबा रामदेव की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भी भजनों पर श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य भी किया। इस दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं व आम अन्य दुकानदारों व कस्बे वासियों द्वारा पुष्प वर्षा कर इस शोभा यात्रा का स्वागत भी किया गया। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।